भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की या बिहार की आरजेडी, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखिए, देश के परिप्रेक्ष्य में देखिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए, इन सारे राजनीतिक दलों से, इन सारे नेताओं से सर्वोच्च नेता भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव, जेडीयू नीतीश कुमार, चिराग पासवान, अरविंद केजरीवाल एंड सो ऑन सो फोर्थ, कांग्रेस के राहुल गांधी, इन सभी नेताओं से, इन सभी राजनीतिक दलों से क्या चाहती है देश की जनता? क्या चाहता है इस देश का युवा? नरेंद्र मोदी से, राहुल गांधी से, अखिलेश यादव से, तेजस्वी यादव से, प्रशांत किशोर से, अरविंद केजरीवाल से क्या विकास, डेवलपमेंट, बेहतरी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो, महंगाई कम हो, आमदनी अच्छी हो, कंपनियां आए, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, नेता बात दूरंदेशी की करें, अगली पीढ़ी के अनुसार करें, जेन जी के अनुसार करें, उनको समझें, उनकी महत्वताओं को समझें, उनकी प्रायोरिटीज को समझें। लेकिन आपको पता है एक चीज जो कॉमन है सभी राजनेताओं में और सभी राजनीतिक दलों में, एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड एवरी पॉलिटिकल लीडर, एवरी, उनको लगता है आज भी धर्म और जाति, इन दोनों का मिश्रण हो जाए, इन दोनों की बस गरारी किसी तरह फिट हो जाए। और वो सोचने के लिए गलत नहीं है, उंगली हम उठा लें उन नेताओं की ओर जो जाति और धर्म की वो गरारी बिठाने में लगे हैं, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते, हम यानी इस देश की जनता, कि अगर एक उंगली उस नेता की ओर है तो बाकी चार अपनी ओर है, यानी देश की जनता को भी सोचना होगा। इन नेताओं के पास केस स्टडी है, जैसे जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ते हैं ना केस स्टडी कि ऐसा ऐसा इस साल में हुआ था। इनके पास मुलायम सिंह यादव की केस स्टडी है, इनके पास लालू प्रसाद यादव की केस स्टडी है, इनके पास नीतीश कुमार की केस स्टडी है, इनके पास 2014 से पहले वाली भारतीय जनता पार्टी की केस स्टडी है। तभी तो, और मैं कह रहा हूं तभी तो एक आजम खान जैसा नेता, जिसका क्लेम टू फेम, जिनका क्लेम टू फेम सिर्फ एक है कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव के MY कॉम्बिनेशन में M को लाके खड़ा किया, यानी मुस्लिम्स को लाके खड़ा किया। आज मेरी नहीं माननी मत मानिए, सबके पास स्मार्टफोन है, गूगल करिए, लिखिए आजम खान वीडियो, आजम खान ऑडियो, पहला वीडियो कौन सा आएगा? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो सारे लोग जो उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक, देश की राजनीति के दिल से लेके नब्ज तक यह बोल रहा है आजम खान आ गया और पूरे देश में हलचल मच जाएगी, सारा मुसलमान लखनऊ से लेके पटना तक एक साथ हो जाएगा, उनको यह समझना पड़ेगा कब आजम खान ने मुसलमानों के बेहतरी की बात की। मान लीजिए समाजवादी पार्टी ने, उन्होंने अपने आप को मुसलमानों के मसीहा, एक लौता नेता जो कि मुसलमानों के लिए सोचता है, ऐसा पोर्ट्रे किया। लेकिन क्या सचमुच ऐसा था? मुझे 4 ऐसे कदम बताए कोई, 4 40 साल का करियर होगा कम से कम उनका, 4 ऐसे डिसीजंस
जो वो ये बोले कि ये देखो आजम खान ने ये किया है इस देश के मुसलमानों के लिए। मैं देख रहा हूं ऐसी धारणा बनाई जा रही है कि मसीहा एक निकल के आ रहा है जिसको फंसाया। कौन से चार्जेस थे उन पे? क्या सारे चार्जेस हट गए? वो कोर्ट का काम है, कोर्ट देखेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आजम खान तो कहते हैं बीजेपी, टू बी स्पेसिफिक बाबा ने उनको डेलिबरेटली झूठे केस लगा के जेल के अंदर रखा है। वो राजनीति है, उस पर राजनीति पे बात करें, लेकिन मुझे ये तो बताए कोई, ग्राफिक्स आउट करे, बात हटा दीजिए, ग्राफिक्स ये तो बताए, विजुअल्स हटा दीजिए, फुल फ्रेम करें मां, कि वो चार ऐसी बातें, वो चार ऐसे निर्णय आजम खान के जो बताए कि इस देश के मुसलमानों को आगे ले जाने के लिए आजम खान का सर पे वो ताज है। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, अभी आजम खान ऑडियो, आजम खान वीडियो डालिएगा। पता है पहला वीडियो कौन सा आएगा? फराज किदवई जी, आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ऐसे ही नहीं अखिलेश यादव ने अपनी दूरी बनाई थी आजम खान से। पहला वीडियो ऑडियो कौन सा आता है? आजम खान कमेंटिंग अबाउट जयप्रदास, शर्म आती है बोलते हुए, इन गार्मेंट्स। ऐसे नेता को आप एक धर्म, एक कौम का मसीहा कि यही है तो ही मुसलमान आगे बढ़ेंगे, हो सकता है ये कभी? मैं देख रहा हूं बिहार में कांग्रेस सपोर्टर्स, आरजेडी सपोर्टर्स कह रहे हैं आजम खान जी पटना आइए, आजम खान जी सिवान आइए, आजम खान जी बिहार में आइए। आप क्या है उस महान नेता का व्यू पॉइंट? क्या है उस महान नेता की वो सोच जो इस देश के मैंने माना, चलिए उन्होंने हमेशा अपने आप को पोर्ट्रे किया, ये क्या रहनुमाई करी आपने? सिवाय गुंडों को, सिवाय एंटी सोशल एलिमेंट्स को पनाह देने की, बताए तो कोई। दूसरा ऑडियो वीडियो याद है आपको कि भूल गए? ये तनख्वाहिए हैं, इनसे डरियो मत, एक बार सत्ता में आने दो, इनसे बूट पॉलिश करवाऊंगा। इसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया थी, याद है कि भूल गए? ये नेता लाएंगे विकास, ये आपके पोस्टर बॉय होंगे बिहार में, ये होंगे। एंड आई एम वेरी क्लियर, जब मैंने कहा कि देश के राजनीति का दिल अगर उत्तर प्रदेश है तो नब्ज बिहार है, तो दिल से लेकर नब्ज तक का कनेक्शन आजम खान होंगे। उनका जयाप्रदा वाला कमेंट आपको लगता है कि वो रहनुमा वाली बात है या ये तनख्वाहिए हैं, इनसे डरियो मत? सोच बताती है एक नेता की। जरूरी नहीं है कि एक मुसलमान ही मुसलमान की अगुवाई कर सकता है, जरूरी है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी होना है तो करिए, लेकिन सोच तो बताइए। लीगैलिटी ऑफ द मैटर्स कोर्ट में है, कोर्ट बताएगी। मेरी प्रॉब्लम है लखनऊ से लेकर पटना तक। और आयरनी देखेंगे, सीतापुर के जेल से निकले हैं, रामपुर जा रहे हैं, सीतापुर से निकले हैं, रामपुर जा रहे हैं। जाइए, सीतापुर से निकलिए, रामपुर जाइए, लेकिन यह तो बताते जाइए 40 साल में वो चार ऐसे काम जिन्होंने इस देश में आजम खान के या किसी भी उस व्यक्ति के जिसको आप बोलते हैं कि ये है, जिन्होंने मुसलमानों की या किसी भी एक धर्म विशेष के लोगों की रहनुमाई में करा है। भैया, किसी को तमगा दे देना, किसी को टैग दे देना, किसी के सर पे ताज रख देना, उससे होता नहीं है काम। आप लोगों को बरगला सकते हैं, आप लोगों के इमोशंस राइज कर सकते हैं। आग लगाना आसान है, आग बुझाना मुश्किल है। जंगली आग कितनी तेज फैलती है दर्शकों, और उसको बुझाने में
सेना लगती है, सेना। जो लोग बिहार में बैठ के कह रहे हैं आजम खान पटना आओ, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, वो कौन से विकास की बात है जो आजम खान आके जाके पटना करेंगे? बताइए तो क्या किया उन्होंने 40 साल में, एक तो बताइए। फराज साहब लिख रहे हैं दनादन दनादन कि ऐश्वर्या 4 नहीं 40 बताऊंगा। एक बता दीजिएगा किदवई जी, एक रहनुमा बता दीजिए, जो मर्जी बता दीजिए। Now coming on to the larger picture, ये व्यक्ति विशेष आजम खान सिर्फ एक पोस्टर बॉय है। किस चीज का? जाति और धर्म, इन दोनों को मिला के जो गरारी मुलायम सिंह यादव ने एक समय पे MY कॉम्बिनेशन, उसी को रेप्लिकेट किया बिहार में लालू प्रसाद यादव। उससे आगे लालू प्रसाद यादव ने तो अपने जाति तक भी नहीं गए, अपने परिवार में ही समेट दिया सब कुछ यानी सब कुछ। उससे आगे कभी देखा ही नहीं, ना लॉ एंड ऑर्डर, ना विकास। देखिए जाति रियलिटी है,